भाषा बचाना। तीसरा लाइफ लाइन है कि शेड्यूल ट्राइब है। भारत देश में एक संविधान है, संविधान से देश चलता है। संविधान ने हम लोगों को शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति के रूप में एक विशेष संवैधानिक अधिकार दिया है, जिसके तहत हमको शिक्षण के क्षेत्र में पढ़ने लिखने का स्थान, नौकरी के क्षेत्र में, एमएलए एमपी के क्षेत्र में, ग्राम पंचायत चुनाव क्षेत्र में और जमीन संबंधी मामलों में भी आदिवासी के रूप में, और अनेक कानून हैं संविधान में। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पेशा कानून, वन अधिकार कानून, SC ST एट्रोसिटीज कानून और बहुत सारे कानून। तो उन कानूनों का संरक्षण आदिवासी के रूप में हमको प्राप्त है। तो आदिवासी का हिस्सा कुछ और लोग लूट लेगा तो हमारा अधिकार छीना जाएगा, तो उसको भी बचाना है। और रोजगार, भारत देश में सरकारी गैर सरकारी नौकरियों का प्रावधान है, तो नौकरियों के लिए भी आदिवासियों के लिए आरक्षण है, उसके लिए नियम है। तो रोजगार भी मिलना चाहिए। अभी झारखंड जैसे प्रदेश में 22 साल पार हो गया, स्थानीयता का परिभाषा नहीं है, आरक्षण जो होना चाहिए नहीं है, नियोजन अर्थात नौकरी जो बांटने का कोई नीति नियम वो भी नहीं है। तो पढ़े लिखे लोग तो गांव-गांव में हैं, लेकिन नियुक्ति का नीति नहीं है, तो लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। अब बाहर के कुछ लोग आके घूस दे के अपना काम चला रहे हैं। तो रोजगार भी चाहिए। तो आदिवासी को भाषा माने जमीन बचाना होगा, भाषा संस्कृति बचानी होगी, जाति का अधिकार बचाना होगा, धर्म का अधिकार बचाना होगा और रोजगार का भी अधिकार बचाना होगा। ये नहीं बचेगा तो आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा। तो इन अपनी कुलियत पे ये सब चीज बच रहा है आज की तारीख में कि नहीं बच रहा है? कितने लोग बोल रहे हैं नहीं बच रहा है? हाथ उठाओ तो। सभी लोग बोल रहे हैं नहीं बच रहा है, ठीक है। तो इसको बचाना चाहिए कि नहीं? बचाना चाहिए। तो ये कैसे बचेगा वो मैं आपको सीधे सीधे थोड़ा बताना चाहता हूँ। भारत देश में 3 ही तरीकों से बड़ी बड़ी जो अधिकार या न्याय की बातें हैं, जैसे ये 5 चीजों पर हम लोगों ने अभी चर्चा किया, ये भाषा, जाति, धर्म और रोजगार। तो इसको बचाने के लिए 3 ही उपाय हैं। पहला उपाय है कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे आदिवासी रिजर्व सीट से बहुत सारे आदिवासी एमएलए एमपी या मुखिया या प्रमुख या जिला परिषद चेयरमैन आदि बनते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं। तो जितने आदिवासी एमएलए एमपी होते हैं जिस पार्टी से भी, क्या इन बातों को असेंबली पार्लियामेंट में उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे। कितने लोग बोल रहे हैं नहीं उठा रहे? अच्छा, ज्यादा लोग को पता है, लेकिन कुछ लोग देख देख के हाथ उठा रहे हैं। देखो, ये समझने की बात है। अभी झारखंड में आदिवासी ही मुख्यमंत्री है कि नहीं? आदिवासी ही विरोधी दल का नेता है बाबूलाल मरांडी। कुछ समय पहले तक आदिवासी ही राज्यपाल था, वो बन गया अभी राष्ट्रपति। तो सब आदिवासी ही झारखंड में मुख्यमंत्री, विरोधी दल का नेता, राज्यपाल, अधिसंख्यक एमएलए एमपी आदिवासी ही हैं। लेकिन तब भी CNP SPT कानून का उल्लंघन रोज हो रहा है, अर्थात जमीन लूट हो रहा है। संताली भाषा यहाँ राजभाषा आज तक नहीं बन सका, रोजगार का नीति नियम नहीं बन सका। आदिवासी की जगह पर पूर्वी मातो बोल रहा है हमको एक बार आदिवासी बनाओ, उसको भी आदिवासी एमएलए एमपी हस्ताक्षर करके रेकमेंड कर रहा है, मतलब उसकी अनुशंसा कर रहा है कि इन लोग को भी आदिवासी बनाओ। तो आपको थोड़ा समझना चाहिए कि आपके अधिकांश बल्कि सब जो जनप्रतिनिधि हैं एमएलए एमपी, वो आपके लिए नहीं बोलते। तो उनसे आपको अपेक्षा रखना चाहिए
माने उनसे उम्मीद बनाना है कि वो लोग लाके देगा, नहीं। वो नहीं देगा, वही आपका गला घोट रहा है। तो लगभग सभी आदिवासी एमएलए एमपी जिस पार्टी के भी हो वो आपके लिए नहीं बोलते। तो जब आपका जो प्रतिनिधि है, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, कोई बुझा कर लिया तो मतलब सत्ताली तीन होड़ा तो पत्रकार बंधु बोले कि नहीं जखन मैंने नाजून तो एक जितने आदिवासी एमएलए एमपी हैं यही लोग बार बार मुख्यमंत्री बनते हैं यहाँ पर, और यही लोग हम लोग का गलत घूम रहे हैं। तो ये गलत कर रहे हैं कि नहीं? तो आपको पहला चीज समझ लेना है, आपका एमएलए एमपी या जनप्रतिनिधि जो है वो आपके लिए नहीं सोचते हैं। वो पद प्राप्त करने के बाद अपनी पार्टी के लिए, परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हुआ पहला, जहाँ से हम आदिवासी अपने अधिकारों और न्यायों को एक प्रकार से हम लोग प्राप्त नहीं कर रहे हैं। दूसरा जगह है जहाँ से हम लोग को न्याय मिल सकती है, वो है न्यायपालिका, अर्थात हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यदि बोलेगा कि नहीं आदिवासियों को ये देना होगा, संविधान में ये व्यवस्था है, तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी तो कोई आदिवासी बैठा नहीं है, वो हम लोग की बहुत सारी समस्याओं को नहीं जानते हैं। तो वहाँ से भी उम्मीद बनाना वो नाकाफिया, मैंने बेकार जैसा है कि वहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा, सच्चाई यही है। तो तीसरी एक जगह है जहाँ से हम लोग को निश्चित अधिकार मिलेगा, वो है जनशक्ति और जन आंदोलन। इसको थोड़ा समझना है। भारत देश एक जनतांत्रिक देश है, यहाँ जनता ही मालिक है। तो मान लीजिए हजारीबाग जिला में आप लोग 1 लाख आदिवासी हैं, 1 लाख होंगे कि नहीं होंगे? उससे ज़्यादा तो 1 लाख आदिवासी यदि एक दिन हजारीबाग में जाकर वहाँ डीसी एसपी को घेराव करेंगे, तीर तलवार डंडा लेके नहीं, 1 लाख आदमी कम से कम जमा होकर और बोलेंगे हमारी जमीन लूट बंद करो, हमारी भाषा और संताली भाषा को यहाँ राजभाषा बनाओ, किसी और जाति को अभी शेड्यूल ट्राइब बनाना बंद करो, पढ़े लिखे सभी आदिवासी को रोजगार देना होगा, और हम आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, हम सर्व धर्म कोड की मान्यता की मांग करते हैं, वो भी देना होगा। तो 1 लाख आदमी हजारीबाग में जमा होके इन चीज़ों की मांग आप रखेंगे तो इसकी आवाज़ रांची दिल्ली तक जा सकती है, जाएगी कि नहीं? तो 1 लाख आदमी तो हो हजारीबाग में, हो कि नहीं? लेकिन अभी लोग सोए हैं या नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। लेकिन आप उनको यदि समझा सकोगे कि देखो आपका भाषा जाति धर्म रोजगार लूट रहा है, मिट रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ी भिखारी बन जाएगी। झारखंड राज्य आदिवासी को मालिक बनाने के लिए बना है, हम लोग भिखारी बन गए क्योंकि हमारे नेता पार्टी और कौन कौन संगठन हमको साथ नहीं दे रहे हैं। मगर सेंगेल अभियान सालखन मुर्मू हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है, चलो हम लोग इनके साथ चलेंगे और हजारीबाग में 1 लाख से ज़्यादा जितना आदिवासी है हमको वहाँ आवाज़ उठाना है। तो हम लोग यदि झारखंड में अभी 24 जिला है, हर जिला में 1 लाख से ज़्यादा आदिवासी है, और हर एक जिला में यदि आदिवासी बातों को समझेंगे, एकजुट होंगे और जिले में 1 तारीख में 24 लाख लोग 24 जिला में जमा होकर आवाज़ उठाएंगे, तो झारखंड सरकार या भारत सरकार इस पर विचार करेगा कि नहीं? करेगा। तो सभी जिलों में आदिवासी है, लेकिन हाड़िया दारू पी के कहीं फुटबॉल खेल रहा है, कहीं नाच रहा है, कहीं मुर्गा लड़ा रहा है, तो उसको होश नहीं है। और अधिकांश नेता पार्टी संगठन उसको बेहोश बना के रखते हैं, और इसीलिए आदिवासी अपने राज्य में अपना जमीन, अपना नौकरी, अपना इज्जत, आबादी सब चीज़ लुटा रहा है। तो हम लोग आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से इसी जमीन बचाओ, भाषा बचाओ,
जाति बचाओ, धर्म बचाओ, रोजगार बचाओ। और अभी मारंगबुरु, मारंगबुरु सुने हो ना जी? कहाँ पर है मारंगबुरु? पारसनाथ गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिला के पारसनाथ पहाड़, ओ मारंगबुरु को भी हेमंत सोरेन बेच दिया। किसको बेचा है? जैन धर्म को। 5 जनवरी 2023 को लिख के भेज दिया कि पारसनाथ पहाड़ पर जैन धर्म वालों का अधिकार है। तो हम आदिवासियों का ईश्वर है मारंगबुरु। उस पहाड़ के ऊपर में हम लोगों का जुग जाहिर थान है। जुग जाहिर थान माने हम लोग का पूजा स्थल है। और पहाड़ के ऊपर में माझी थान भी है। और उस पहाड़ में साल में एक बार आदिवासी शिकार होता है। और उस पहाड़ के लिए 1911 साल में जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो इंग्लैंड में उस समय सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, उसको बोलते थे प्रिवी काउंसिल। वहाँ मामला संताल वर्सेस जैन धर्म का चला गया था मुकदमा। और अंग्रेज का सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दिया था कि उस पहाड़ में पहला अधिकार संतालों का है, वो मारंगबुरु है। तो उसको तो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन बेच दिया। तो मारंगबुरु बेच गया मैंने हम लोग का शरीर का सिर कातल होके उसको अलग कर दिया। तो बाकी ये धड़ में हाथ पांव रख के क्या होगा जब सिर ही नहीं है? तो ये सारा चीज झारखंड में हो रहा है। लेकिन झारखंड में बहुत आदिवासी नेता हैं, बहुत पार्टी हैं, बहुत धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, बहुत आदिवासी डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर आदि भी हैं। लेकिन आदिवासी समाज को कैसे बचाया जाए, आदिवासियों को कैसे एकजुट किया जाए, इस पर काम नहीं हो रहा है। तो हमने इस पर बहुत रिसर्च माने खोज करके, अनुभव करके जो अनुभूति प्राप्त किया कि आदिवासी क्यों एकजुट नहीं होता है। सब चीज लुटा रहा है तब भी कुछ नहीं बोलता है। और अभी आप लोग पेपर में, खबर कागज में पढ़े हो कि नहीं? एक आदिवासी के सिर में मूत दिया एक आदमी। अच्छा, बहुत लोग सोशल मीडिया में देखे। तो सिर में मूत रहा है तब भी आदिवासी को कोई फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए। तो आज का हम लोग का ट्रेनिंग का उद्देश्य यही है। तो हमने जो देखा है कि आदिवासी एक प्रकार से मारा हुआ है। सब आदिवासी केवल पेट और परिवार के लिए जीता है, उसका समाज नहीं है, खाली पेट है और परिवार। समाज होता तो उसका धर्म भी होना चाहिए, भाषा भी लागू होना चाहिए, उसका इज्जत, आबादी, रोजगार, सारी चीजों पर उसको चिंतन होना चाहिए। और ये चीज जब आप देखेंगे, कोई आदिवासी गांव में आदिवासी लोग एकजुट नहीं है, कोई भी आदिवासी गांव में। कारण हर एक गांव माताल लोगों के हाथ में है, अनपढ़ लोगों के हाथ में है, दलाल किस्म के लोग गांव को चला रहे हैं। जो कोई पार्टी का दलाल है तो कोई ठेकेदार का दलाल है। और हर एक गांव का जो माझी हड़ाम है वो वंशानुगत नियुक्त होता है। परंपरा के नाम पर गांव के सभी लोग मिलके उस माझी हड़ाम, मतलब गांव का जो ट्राइबल चीफ या आदिवासी का जो मुखिया है, उसको गांव के सभी लोग मिलके चुनते हैं इधर, या वो माझी हड़ाम का ही बेटा माझी हड़ाम बनता है? मंझी आराम का हाँ, मिलके नहीं चुनता है। कितने गांव में आप लोग के गांव में चुना है मिलके? हाँ, हम लोग को गांव में मिलके चुने। पूछिए, यहाँ बारगाना हड़ाम है, सोनू जी हैं, मेरा भतीजा है। नहीं ठीक है, आप लोग के गांव में चुने हो तो अच्छी बात है। लेकिन आपके आगे में बैठा है उसे मिला रहा है, बोलता नहीं, मिलके नहीं चुनता। देखिए, पूरे भारत में हम घूमते हैं और 99% जो गांव का माझी हड़ाम या आदिवासी प्रमुख जो होता है वो परंपरा के नाम से, वंशज से ही चुना जाता है। जैसे राजा का बेटा राजा बनता है, ठीक है ना? बोकारो में ऐसे ही है। इधर वैसा है कि कैसा है बताओ हमको थोड़ा।
एक आदमी बोला हमारे गांव में सब लोग मिलके चुना। विवाद जैसा है। कुछ लोगों का कहना है कि गांव में लोग बैठ के माझी हड़म को चुनते हैं, लेकिन अधिकांश जगह पर संतालों में पूरा संथाल परगना, पूरा कोल्हान, यहाँ तक कि धनबाद, गिरिडीह, बोकारो में भी, हजारीबाग में भी होगा कि पहले जो माझी हड़ाम मतलब था बुजुर्ग, उसी का बेटा को माझी हड़ाम या उस परिवार से बनाया जाता है। यह आदिवासी समाज में ऐसा परंपरा चला आ रहा है। इसके चलते क्या होता है कि अधिकांश जो ग्राम प्रधान आदिवासी का होता है वो अनपढ़ आदमी होता है, वो पियक्कड़ भी होता है और उसको संविधान कानून का कुछ जानकारी नहीं होता है। इसीलिए अभी तक जितना संथाल आदिवासी गांव है, उस गांव का जो इंजन है या हेडमास्टर या कैप्टन वो माझी हड़म होता है कि नहीं? कारण उसी के आशीर्वाद से शादी, श्राद्ध, छठियारी आदि होता है। ऐसे है कि नहीं? इधर है। तो हमने पूछा, आप लोग को भी पूछना है, वो माझी हड़ाम लंबे भाषण को शॉर्ट करते हुए ये कहना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि 2 महीने में हम लोग अभी भारत के 7 राज्यों में काम कर रहे हैं, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल और लगभग 400 प्रखंडों में काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम ढीला ढाला,